उसके पश्चात एक समर्थ ऐप को भी ले आए। समर्थ ऐप लाने से पहले एक रणनीति शासन द्वारा बनाई गई थी, पॉलिसी निर्गत की गई थी, और उसमें ये बात कहा गया कि ये जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं इनको सबसे पहले मोबाइल दिया जाएगा और उसके पश्चात इनसे जो है समर्थ पर कार्य लिया जाएगा। लेकिन मोबाइल उस जो पॉलिसी में और जो वर्णित उनकी व्यवस्थाएं थी वो तो सारी कर रहे हैं, लेकिन ना तो अभी तक कोई मोबाइल दिया है, और जो अटेंडेंस का काम है, बच्चों के डाटा फीडिंग का काम है, ये सारा काम तो ले ही रहे हैं हम लोगों से, हम लोग ऑनलाइन दे ही रहे हैं, अपना ही डाटा खर्च करते हैं। और अगर कदाचित कारणों से हमारा मोबाइल बंद हो जाए और हम ससमय अटेंडेंस न दे पाए तो निश्चित तौर पर उस दिन का मानदेय भी काटा जाएगा और हम पर कार्यवाही भी प्रस्तावित हो सकती है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, यानी आपका जो कमिटमेंट है, जो आपकी पॉलिसी में मेंशन है, आप उसको भी नहीं पूर्ण कर रहे हैं। दूसरी चीज, वर्ष 2015 के बाद एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया। वर्ष 2018 में 19 में एक आदेश आया, माननीय महानिदेशक के स्तर से आदेश आया कि 10% की बढ़ोतरी प्रेषित कर दी गई और कहा इनका भुगतान कर दिया जाए। लेकिन उसके ठीक 3 घंटे पश्चात एक लेटर अपना जारी कर दिया गया और कहा गया कि ये भुगतान अभी रोक दिया जाए, अभी न किया जाए अग्रिम आदेशों तक। वो अग्रिम आदेश आज तक ओपन ही नहीं हुआ, अभी वो पुराना वैसे चल रहा है। उसके बारे में जब हम लोगों ने इनसे संपर्क किया, हमने कहा भाई ये कौन सी बात है कि आप एक तरफ आदेश प्रेषित करते हैं, दूसरी तरफ आदेश का खंडन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि असल में स्पेशल एजुकेटर्स के 2 मद बनाए जा चुके हैं। एक मद वो है जो बीआरसी हेड में, एक मद है डीपीओ हेड में। तो क्या हुआ कि इनके जो कंसर्निंग पटल के प्राधिकारी हैं उन्होंने डीपीओ मद के लोगों का बजट बढ़ा करके भेजा और बीआरसी मद के जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनका बजट नहीं बढ़ा करके भेजा। तो कहा इसलिए अगर हम एक मद के लोगों को देंगे दूसरे को नहीं देंगे तो एक कंट्राडिक्टी क्रिएट होगी और हम असहज होंगे, लिहाजा हम किसी को नहीं देंगे। उसके पश्चात दूसरे वर्ष भी जो है 10% की बढ़ोतरी हुई और भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है वो उसको अनुमोदित भी कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो महानिदेशक हैं और हमारे जो पटल डील करते हैं, इन लोगों ने फिर भी वो नहीं दिया। तो ये बहुत ज्यादा विसंगतियां हैं। यद्यपि सरकार चाहती है कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों की थोड़ा कार्यप्रणाली बहुत ठीक नहीं है। इस कारण से हम लोग सफर कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, और भी तमाम समस्याएं हैं, यद्यपि हमारा 10 सूत्री मांग पत्र आदरणीय तारकेश्वर शाही जी। साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक बड़ी खबर आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथियों से अनुरोध है वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। के माध्यम से भी कल हमने पूर्व मंत्री जी को प्रेषित किया है और भी हमारी जो क्रियाविधियां हैं लगातार चलती रहती हैं। भी हमने 9 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक धरना किया। वो इसलिए किया कि समग्र शिक्षा अभियान की पॉलिसी में सारे स्टेट के जो रूल्स हैं, सारे स्टेट के जो मानदेय हैं वो समान होने चाहिए। अब हरियाणा में पूरा स्केल दे रहे हैं, महाराष्ट्र में समायोजन की पूरी तैयारी हो गई है। किसी स्टेट में 55,000 दे रहे हैं, किसी में 35 दे रहे हैं, किसी में 45 दे रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ना तो कोई सुधार कर रहे हैं, ना ही उसमें किसी भी प्रकार का संज्ञान ले रहे हैं। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के आपके पटल के माध्यम से आदरणीय शाही जी के सौजन्य से मैं आपसे जुड़ा और जुड़ करके अपनी बात रख रहा हूं और अपेक्षा है कि आप हमारी इस समस्याओं को, हमारी जो समस्याएं हैं, ये ज्वलंत मुद्दे हैं, इनको भी आप मुख्य धारा में समाहित करेंगे। और यही अपेक्षा के साथ मैं आपके पास आया था इस चैनल में। बिल्कुल आपने, और सबकी मदद हो, मेरी तो बस यही शुभकामनाएं हैं, यही मेरी बातचीत है। चूंकि आज शिक्षा मित्रों का बैठक और निदेशकों की बैठक की बातचीत चल रही है, बड़ी लंबी लंबी लिस्टें आई हैं बैठक में शामिल होने की लोगों की। अब ये है कि ये बैठक कल परवान कैसे चढ़े। बात इसकी नहीं है, बात यह है कि बैठक परवान कैसे चढ़े, सिस्टम बने कैसे, पूरी तैयारी कैसे हो। अभय सिंह जुड़ तो रहे हैं, लेकिन शायद कुछ नेटवर्क उनका स्लो है। अभय सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जैसे ही वो जुड़ते हैं शायद थोड़ा सा नेटवर्क उनका स्लो है कि जी अभय जी अपना वीडियो खोलिए। अभय सिंह को हमने प्रयास किया है कि आ जाएं तो आज अपनी बात कहें। और लगातार ये सब चीजें क्या है, आम जनमानस चाहता है कि उसकी बात हो। नेता गिरी अलग चीज है, लेकिन सबसे पहले एक चीज होती है कि अगर सब लोग सुरक्षित रहोगे तब आपका संगठन बचेगा और लोग ठीक रहेंगे तभी संगठन भी चलेगा। तो बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है सबकी इस पूरे मामले में जो चल रहा है कि कैसे लोगों को बचाया जाए।
कैसे लोगों का जीवन सुरक्षित, यहाँ तो जीवन फंसा पड़ा है सबका, और जीवन तभी सुरक्षित होगा जब सब लोग चाहेंगे।